हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। तो आज सबसे पहले आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा राधाष्टमी, जो कि कल 23 तारीख को मनाया जाएगा। जैसे हम लोग 15 दिन पहले जन्माष्टमी मनाए थे, तो कल हम सब राधाष्टमी मनाएंगे। और ये हम सब के लिए बहुत विशेष तिथि है। जैसे हम लोग जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे हम सबको राधाष्टमी भी उतनी ही धूमधाम से मनाना चाहिए। बट अक्सर देखा गया है कि जन्माष्टमी तो बहुत धूमधाम से मनती है, लेकिन राधाष्टमी सिर्फ भक्त लोग जो रियली में समझ पाते हैं कि राधा रानी हैं कौन। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि राधा तत्व के बारे में। वैसे मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं राधा तत्व को डिस्क्राइब कर सकूँ, क्योंकि राधा तत्व बहुत ही विशिष्ट तत्व है, बहुत स्पेशल तत्व है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत शुद्धता की आवश्यकता है, बहुत भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा श्रील प्रभुपाद और हमारे जो आचार्य जितने गोस्वामी हैं, उन्होंने जो कुछ हमें कुछ बताने की कोशिश किया, उसके कुछ अंश जो मुझे समझ में आई है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा राधा तत्व के बारे में चर्चा करूँ। तो जैसे राधा रानी के प्रणाम में आता है, तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी। तो मतलब क्या है तप्त कांचन गौरांगी? मतलब कि राधा रानी का कलर क्या है? पिघले हुए सोने के समान। और वो कौन है? राधे वृंदावनेश्वरी। वो कौन है? वृंदावन की महारानी। तो तप्त कांचन गौर कलर की है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तु देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वो कौन है? विश्वानु महाराज माता कृष्णा की पुत्री हैं। और वो कौन है? हरि प्रिय। और हरि भगवान कृष्ण के सबसे विशेष प्रिय है वो राधा रानी। तो भगवान कृष्ण की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त जो श्रृंखला है, उसमें सबसे टॉप पे कौन है? श्रीमती राधा रानी। और भगवान कृष्ण शक्ति हैं, तो राधा रानी शक्ति, तो भगवान कृष्ण कौन है? शक्तिमान। और बोला जाता है कि जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कस्यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन मानम वेति ततः, कि हजारों मनुष्यों में से कोई मुझे जानने का प्रयास करता है। हजारों मनुष्य में कोई एक, उन हजारों प्रयास करने वालों में से कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है। भगवान कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं, बट राधा रानी के बारे में बोला गया है कि उन हजारों मनुष्य जो भगवान कृष्ण के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उन हजारों मनुष्य में से कोई हो एक श्री राधा रानी को जान पाते हैं। सो राधा तत्व इतना गुई है, इतना सेक्रेट। इसलिए अक्सर आप कथाओं में देखते हैं कि भगवान कृष्ण पे तो बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन राधा रानी पे चर्चा बहुत लिमिटेड होती है। क्योंकि राधा रानी पे चर्चा सुनने के लिए हम सब में वो भक्ति का लेवल होना चाहिए, हमें राधा तत्व को समझना चाहिए, हम सब की शुद्धता होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, हम लोग इस भौतिक संस्कार का जो 2 पैसे का प्रेम है, उस तरह हम भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समझ लेते हैं। इसलिए अक्सर कथाओं में भगवान कृष्ण की चर्चा तो होती है, लेकिन राधा रानी की चर्चा बहुत स्पेशल भक्तों के बीच में ही की जाती है। तो आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया राधा रानी के बारे में कि वो कौन है। तो आदि लीला के 4 अध्याय के 96 श्लोक में बोला गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। भगवान कौन है? ये शक्तिमान है, तो राधा रानी क्या है? पूर्ण शक्ति है। 2 वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। सभी शास्त्र में बोला गया है कि राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं, यानी फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ भगवान कृष्ण लॉर्ड कृष्णा इज राधा रानी। तो राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, और राधा कृष्ण को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इट्स लाइक एक सोल 2 बॉडी। तो राधा कृष्ण का जो तत्व है उसको हम सेपरेट करके नहीं देख सकते। और जैसे भगवान कृष्ण क्या है? सभी शक्ति के सोर्स हैं। बोला था ये चांस कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान सभी जो है जितने भी डेमी गॉड से जितने भी उनका अलग लगता है, सबके सोर्स कौन है? भगवान सबके सोर्स हैं। तो सभी शक्तिमान के सोर्स भगवान कृष्ण है, तो सारी शक्तियाँ का सोर्स कौन है? राधा रानी। जितने भी लक्ष्मियाँ आती हैं,
सभी लक्ष्मियाँ किन से आती हैं? राधा रानी से आती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान की मूलतः जो 3 शक्तियाँ, वैसे तो भगवान की तो अनंत शक्तियाँ हैं, बट प्रधानतः 3 शक्ति हम लोग समझने के लिए उसमें से पहला शक्ति बोलते हैं स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, और तटस्था शक्ति या मार्जिनल पोटेंसी, और तीसरा क्या है? बहिरंगा शक्ति या एक्सटर्नल पोटेंसी या योग माया या महामाया। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है और तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तटस्था शक्ति हम लोग जीव हैं, और बहिरंगा शक्ति क्या है? ये प्रकृति, नेचर है, इसको माया बोला जाता है। तो इस अंतरंगा शक्ति के भी जो है उनमें भी 3 डिवीज़न है। उसे बोला जाता है सत्य, चित, आनंद। और सत्य के बारे में बोला जाता है संदनी, चित के बारे में संबित, और थर्ड का आनंद, आह्लादनीय शक्ति। तो इस स्वरूप शक्ति के जो 3 प्रकार, इसमें सबसे टॉप मोस्ट शक्ति है आह्लादनीय शक्ति। और वो आह्लादनीय शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो भगवान को भी प्रसन्नता प्रदान करने वाली। वो हम जैसे आग को उसके ताप को अलग नहीं कर सकते, जैसे सूर्य उनकी रोशनी को अलग नहीं कर सकते, सर हम लोग राधा कृष्ण को अलग से हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन के हर मंदिरों में प्रभुपाद जी ने हर जगह राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित करा है। इसलिए हम सबको हर शास्त्र से समझ में आती है कि हमें राधा रानी को और कृष्ण जी को अलग ढंग से नहीं समझना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण में तो कहीं राधा रानी का चर्चा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी, चूँकि उसके 2 रीज़न आचार्य बताते हैं हमारे। पहला रीज़न तो बताते हैं कि चूँकि सुखदेव गोस्वामी क्या है? राधा रानी के तोता है, और राधा रानी सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं। तो ऐसा था कि यदि वो राधा रानी का नाम डायरेक्टली सुन के चर्चा करते तो वो क्या है, महीनों तक जो है मूर्छित हो जाते थे। लेकिन क्या है, परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन का समय मिला था। इसलिए पूरी भागवतम कथा सुखदेव गोस्वामी को 7 दिन में सुनानी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझ के डायरेक्टली राधा रानी का चर्चा श्रीमद् भागवतम में नहीं किया। दूसरा रीज़न दिया जाता है कि चूँकि श्रीमद् भागवतम सुनने के समय अलग अलग लिंब भक्ति के प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, हर तरह के लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। और जो राधा रानी का जो तत्व है उसको समझने के लिए हमें भक्ति योग के उच्च लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसा जो सबसे हमारा प्रिय वस्तु होता है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे छुपा के रखते हैं और हर जगह उसको डिस्क्लोज नहीं करते। इसी तरह जो राधा रानी का तत्व है वो सबसे क्या है, सबसे टॉप मोस्ट सेक्रेट। इसलिए शुद्ध भक्तों के बीच ही शिव राधा रानी के बारे में चर्चा की जाती है। अदरवाइज़ क्या है, हम लोग या तो जो हमारा भौतिक जगत का जो 2 पैसों का प्यार मोहब्बत की बात है उसको हम समझ लेते हैं, या तो फिर हम सहजिया हो जाते हैं, अपने आप को शो करते हैं कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, और सहजिया एक्टिविटी वाला करना शुरू करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं और अपना चीप एक्टिविटी हम करते हैं। इसलिए राधा तत्व को जो है बहुत गोपनीय रखा जाता है और बहुत विशिष्ट भक्तों के बीच में चर्चा की जाती है, क्योंकि राधा तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं। और इससे आप हम सब लोग समझ सकते हैं कि एक बार राधाष्टमी के अवसर पे श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने आधा घंटा तो लेक्चर दिया, और पूरे लेक्चर में क्या था, भगवान कृष्ण कौन है ना। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्त भगवान सिंह ईश्वर परमा कृष्णा सचदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्वकारम कारणम पतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं पुत्रम सुत्रिमणागेन मणिगणा एव। तो श्रील प्रभुपाद जी पूरा भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते। तो लास्ट में भक्त पूछते, प्रभु महाराज प्रभुपाद आज तो राधाष्टमी, तो आप पूरा लेक्चर पूरा भगवान कृष्ण। तो लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण हैं उनको भी जो कंट्रोल करते हैं वो है राधा रानी। जो भगवान कृष्ण है, जो वो जिनके बस में रहते हैं वो कौन है, राधा रानी। तो ये है राधा तत्व। तो जिनके कंट्रोल में भगवान कृष्ण भी रहते हैं। इसलिए राधा तत्व को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। और कल राधाष्टमी है, हम सबको अच्छी तरह राधाष्टमी का उपवास रखना चाहिए
राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी क्या है, बहुत दयालु। भगवान कृष्ण से ज़्यादा दयालु राधा रानी। जैसे भगवान कृष्ण भी आते हैं तो बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, कि तुम जितना मुझे सरेंडर करोगे मैं उतना ही तुम्हारे लिए मैं सरेंडर करूँगा। और फिर क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण कि परितानाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं क्या है, मैं साधुओं का परितान करूँगा, दुष्टों का मैं नाश करूँगा। लेकिन राधा रानी इतनी कृपालु हैं वो क्या है, सब पे कृपा बरसाती। और जैसा हम समझ सकते हैं कि जब राधा के भाव में भगवान कृष्ण आते हैं, राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु पापी को ख़त्म नहीं करते, वो क्या करते हैं, पाप को ही ख़त्म कर देते हैं। और जैसा हम उनके जगाई मदाई की लीला समझ सकते हैं कि उन्होंने जगाई मदाई का क्या किया, उनके पाप का ही ख़त्म कर दिया और सबको शुद्ध भक्त बना दिया, भगवान का हरि नाम दे करके शुद्ध भक्त बना दिया। इसलिए हम सबको हमेशा राधा रानी से विशेष प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम ये है कि हम श्रीमती राधा रानी की सेवा के थ्रू हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण तक अप्रोच नहीं कर सकते। तो हमें राधा रानी के सेवा में नियुक्त करना है अपने आप को, और जो राधा रानी की सेवा है उनके सेवा में अपने आप को नियुक्त हमें करना है। तो इसलिए हम सबको विशेष तौर पे कल जो राधाष्टमी का दिन है, हम सबको श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिले। हम सब जो हम लोग का जो ये सबसे दुर्लभ मानव तन मिला है, हम सबको ये जो मौका है इसको हम आखिरी मौका बनाए। ऐसी जीवन काल में हम कोशिश करें कि अपना जीवन समाप्त करते करते भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करके हम लोग अपने धाम, अपने घर को, भगवान का जो धाम है गोलोक धाम को हम लोग वापस चले जाएं। और उसका जो माध्यम हमें राधा रानी बताए हैं, और सबसे जो बेस्ट माध्यम क्या है, राधा रानी कैसे बताए हैं, राधा रानी अजय चैतन्य महाप्रभु हम सबको बताए हैं कि हम सब क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग को हमेशा क्या करना है, भगवान कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको चैंटिंग करते रहना है। जैसे हम भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं तो राधा रानी बहुत ही प्रसन्न होगी, और धीरे धीरे हम सबको अपने सेवा में नियुक्त करके भगवान के धाम को हम लोग को भेज सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण को यदि राधा रानी हम सब का नाम रिकमेंड कर दे तो हम भगवान कृष्ण में इजीली एक्सेप्ट कर लें। इसलिए हम सबको पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम राधाष्टमी बहुत श्रद्धा के साथ, बहुभाव के साथ मनाएं। और देखिए माता राधा रानी कितना हम सब पे दयालु हैं कि जैसे जन्माष्टमी में फास्ट कब तक होता है, रात के 12 बजे तक, लेकिन राधाष्टमी हम सबको दिन के 12 बजे तक ही फास्ट रखना है और कोशिश करना है। क्योंकि दिन के 12 बजे तक है तो हम लोग निर्जला करें, कुछ भी ना लें। फिर भी यदि आपको बहुत दिक्कत होता है तो आप पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। और 12 बजे के बाद हम लोग स्पेशल भगवान का भोग, जब राधा रानी भगवान कृष्ण का भोग लगा के हम लोग 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद भी ले सकते हैं। बाकी विष्णु तत्व के उपवास में क्या है, आपको एकादशी प्रसाद लेना होता है, लेकिन राधा रानी के आविर्भाव दिवस में राधा रानी इतनी दयालु हैं कि हम सबको अन्न प्रसाद के लिए भी अलाउ करती। तो और ख़ास के जैसे भक्तों के माध्यम से पता चलता है कि राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो हम सब यदि घर में भगवान के लिए भोग लगाए, अरबी का सब्ज़ी बनाएं और कुछ मीठा नमकीन जो भी हम भगवान के लिए भोग लगा सकते हैं, बना सकते हैं, बना के भगवान को ऑफ़र करके प्रसाद 12 बजे के बाद हम लोग ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को चैंटिंग करना है, कोशिश करना है। कल यदि मंगला आरती यदि आसपास के हमारे इस्कॉन टेम्पल है या तो घर में, हम लोग सुबह भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंगला आरती करें, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले, भगवान का कथा श्रवण करें और अपनी चेतना को भगवान के इसमें लगाएं। तो इसी तरह हम सबको राधाष्टमी अच्छी तरह मनाना चाहिए। तो सब जगत की शक्ति की सोर्स श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आप सबको फिर से राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भगवान कृष्ण की कृपा भक्ति मिले, राधा रानी की कृपा मिले। इस प्रार्थनाओं के साथ आप सबको राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।